पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार स्पीकर रहे यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। आज सुबह 5 बजे के करीब उन्होंने प्रयागराज स्थित आवास पर अंतिम सांसें ली। तकरीबन 88 साल के पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके साथ साथ उनके शरीर में ऑक्सीजन, सोडियम और पोटेशियम की कमी हो गई थी। 30 दिसंबर को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें प्रयागराज के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 5 से 6 दिनों तक उन्हें क्रिटिकल केयर सेंटर में रखा गया था। हालांकि उसके बाद उनकी हालत सुधर गई थी, लेकिन कल शाम को उनकी तबीयत अचानक फिर से बिगड़ी। डॉक्टरों से मशवरा किया गया और आज उन्हें यहाँ प्रयागराज से लेकर के जो है वो लखनऊ के SGPGI ले जाना था, लेकिन सुबह 5 बजे ही उनका निधन हो गया। पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी न सिर्फ एक बड़े राजनेता थे, बल्कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे। इसके साथ साथ वो संविधान के विशेषज्ञ थे, कवि थे, साहित्यकार थे। तो प्रयागराज में इस वक्त हम उनके आवास पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है। बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, इसके साथ साथ हाई कोर्ट के वकील हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं और उनकी एक तस्वीर रखी गई है जिस पर लोग फूल चढ़ा रहे हैं। और दोपहर के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पहुँचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे और पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी से जुड़े हुए जो उनके अनुभव है उसको साझा करेंगे। बताइए, किस तरीके से पंडित जी को याद कर रहे हैं आप लोग? पंडित जी बहुत सरल, बहुत मृदुभाषी, हम लोगों का अगुआ, मार्गदर्शक सब कुछ थे। आज प्रयागराज ही नहीं सूना हुआ, क्षेत्र भी हमारा सूना हो गया। अब देखिए, कुछ और भी लोग आ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बताइए, कितनी बड़ी क्षति है? आप तो व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं। माननीय त्रिपाठी जी के लिए कितनी उनकी प्रशंसा की जाए, बहुत कम है। त्रिपाठी जी हमेशा जाति, धर्म, मजहब और पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करते थे। हमेशा हम लोग अक्सर बैठे रहते थे, दूसरे दल के लोग आते थे, त्रिपाठी जी उनके लिए तुरंत टेलीफोन करते थे और उनका काम हो जाता था। मतलब कुछ भी उनके लिए कहा जाए बहुत कम है। ऐसी क्षति हुई है कि जिसको आप पूर्ति करना बहुत मुश्किल है और प्रयागराज एकदम बिल्कुल अनाथ हो गया। पदम जी, ये बताइए कि वो सिर्फ एक कुशल राजनेता ही नहीं थे, हाई कोर्ट के सीनियर वकील थे, संविधान विशेषज्ञ थे, समाज सेवी थे, कवि थे, साहित्यकार थे, कई किताबें भी उनकी प्रकाशित हुई। तो कहा जाए कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। माननीय त्रिपाठी जी एक महान नेता और एक निष्ठावान कार्यकर्ता भी रहे भाजपा के, और वो एक अच्छे वकील थे, बड़े वकील थे, कवि थे, लेखक थे और मंत्री भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और गवर्नर भी रहे। लेकिन वो आम आदमी के लिए आम थे। कोई भी फ़ोन करता तो वो खुद फ़ोन उठाते थे, खुद उसका जवाब देते थे, खुद उसका उसी फ़ोन पे ही अधिकतर काम करा देते थे। आज इलाहाबाद उनके न रहने पर अनाथ सा हो गया है। तो बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये उनके प्रशंसक हैं, जो कि उनके साथ जुड़े हुए अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं जो उनके बारे में अपनी बातें रखना चाहते हैं। बताइए, किस तरीके से आज पंडित जी को नमन कर रहे हैं? मैं सुभाष तिवारी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। पंडित जी युग पुरुष थे और आज एक युग का अंत हुआ। पंडित जी तमाम पदों को पार्टी लेवल पे हासिल किए, उसके बावजूद भी उनका जो लगाव हाई कोर्ट से था और अधिवक्ताओं से था। अभी बीच में चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको सम्मानित किया था, उसमें उन्होंने अपने ड्रेस में जा कर के ये कहा कि मैं चाहे जहाँ रहूं, लेकिन आज भी मुझे ये हाई कोर्ट में जब सम्मानित किया जा रहा है तो मैं एक बार के सदस्य के रूप में आया हूं। बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि केशरी नाथ त्रिपाठी न सिर्फ कुशल राजनेता थे, वरिष्ठ राजनेता थे, बल्कि संविधान विशेषज्ञ थे, कवि थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और यही वजह है कि आज उनके निधन की खबर जैसे ही लोगों को मिली, उनके घर पर लोगों का जमावड़ा जुटना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग उन्हें विदाई देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। और दोपहर के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।